इस वीडियो में हमने सॉल्व करना सीखना है प्रॉब्लम को। चैप्टर नंबर 8 है फिज़िक्स का 9th क्लास का। ये चैप्टर जो है इसमें बोर्ड में से एक जो न्यूमेरिकल है वो लाजमी पेपर में आता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ये जो चैप्टर नंबर जो 8 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 बहुत अहम है क्योंकि बोर्ड के पेपर में 22 के पेपर में ठीक है 22 का पेपर जो होता है 22 गुजरावाला हो, सरगोदा हो या पंजाब का कोई भी सब बोर्ड हो, उसमें फिज़िक्स के 9th क्लास के पेपर में इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल लाजमी पेपर में दिया जाता है। तो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत अहम है, इसलिए आज मैं इस न्यूमेरिकल के ऊपर एक वीडियो जो मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ। इस न्यूमेरिकल चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं, जो टोटल न्यूमेरिकल हैं तकरीबन ये 10 न्यूमेरिकल हैं, लेकिन इन 10 न्यूमेरिकल में से एक दो एग्जांपल होगी इसके साथ चैप्टर की। तो ये 10 न्यूमेरिकल जो हैं, इन 10 सवालात में से एक सवाल जो होता है वो 4 नंबर का न्यूमेरिकल वो लाजमी पेपर में दिया जाता है। चलिए अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं इनको हमने कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो इससे पहले आप जो नए आने वाले दोस्त हैं इनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर है। वाटर जो है ना उसका टेम्परेचर दिया गया है। एक बेकर है, उसके अंदर वाटर है। ठीक है जी। एक बेकर के अंदर वाटर डाला गया है और उसका टेम्परेचर जो है ना वो सेल्सियस में 60 डिग्री सेल्सियस में जो ना उसकी पैमाइश की गई है और वो कहा गया कि वो 50 डिग्री सेल्सियस है। तो आपने ये जो 50 सेल्सियस है इसको अपने फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताना है कि वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ठीक है जी। सबसे पहले हमने गिवन डाटा लिखना है। गिवन डाटा क्या है, हमारे पास जो टेम्परेचर दिया गया हमें वो है 50 डिग्री सेल्सियस में दिया गया, 50 डिग्री सेल्सियस में दिया गया। ठीक है, हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताना है। ठीक है जी। तो इसमें बताना है जी डिग्री, फ़ारेनहाइट में हमने उसको बताना है। तो फ़ारेनहाइट के लिए इसको जो फार्मूला यूज़ होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे फार्मूला इसके लिए कौन सा यूज़ होता है। अगर सेल्सियस में दिया गया हो तो उसके जो फ़ारेनहाइट में इसको चेंज करने के जो फार्मूला यूज़ होता है वो होता है F इक्वल टू, F से मतलब होता है फ़ारेनहाइट, F इक्वल टू 1.8 C प्लस 32, 1.8 C प्लस 32। ये जो न्यूमेरिकल ये जो फार्मूला है आपने इसको ज़बानी याद कर लेना है। पेपर में आपको नहीं दिया जाएगा, आपने खुद आपको आना चाहिए ज़बानी। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है जस्ट 1.8 और सी की वैल्यू क्या है, हमें हमारे पास ये सेल्सियस में कितना दिया गया है, 50 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक है जी। और प्लस ये 32। तो इससे फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसमें 32 को ऐड कर देना है। 1.8 और 50 को जब हम आपस में ज़रब देंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये आएगा 90 प्लस आ जाएगा 32। तो इस तरह फ़ारेनहाइट में इसका आंसर होगा 122 डिग्री। ठीक है जी, फ़ारेनहाइट में आप लिखेंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, उसका टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में और हमने कन्वर्ट करना है इसको केल्विन स्केल में, हमने इसको कन्वर्ट करना है दोनों स्केल में। ठीक है जी। इसके लिए पहले गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास गिवन डाटा जो है वो टेम्परेचर दिया गया फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। रिक्वायर हमने ये कि हमने सेल्सियस और केल्विन में इसको हमने इसको चेंज करना है टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर इसको। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है,
1.8 सेल्सियस प्लस 32, 1.8 सेल्सियस प्लस 32। और ठीक है जी, केल्विन में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जितना भी गिवन हो। ठीक है जी। अच्छा, आप फाइंड करते हैं पहले फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में तो दिया गया है, सॉरी हमने करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे मैं क्या लिखेंगे, सेल्सियस में लिखेंगे इसको। और यहाँ पे वही हमने फ़ारेनहाइट वाले फार्मूला वही लगना है, एफ़ ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ़ की जगह पे हमने कितना टेम्परेचर दिया गया फ़ारेनहाइट में 98.6। ठीक है, वो हमने लिख दिया 1.8 सेल्सियस इसलिए आएगा प्लस 32। ठीक है जी। अब क्या होगा, इधर 1.8 सेल्सियस रह जाएगा, ये 32 इधर जाके इसमें से क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब 1.8 सेल्सियस इधर रह जाएगा, इसमें से अब हमने इसको माइनस करना है। इसके लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। जैसे कि हम लेंगे 98.6 माइनस 32 इक्वल टू आएगा 34.6 आ जाएगा। क्या आएगा इधर हमारे पास 34. हमारे पास आंसर जो आएगा वो 66.6 आएगा, 66.6। ठीक है जी। अब ये सी इधर रह जाएगा और ये 1.8 जो कि इधर से क्या करेगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास अब आंसर क्या हमारे पास आएगा 66.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इक्वल क्या आएगा 36। ठीक है जी, 36 डिग्री हमारे पास आ जाए, 37। ठीक है डिग्री। ये हमारा हम कन्वर्ट कर चुके हैं हम सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें अब हमें केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन दिया गया है 273, जो हमने सेल्सियस में फाइंड किया ना, उसको हमने टेम्परेचर को यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये केल्विन हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को जस्ट हमने ऐड कर देना है। तो 7 और 3 10 हो जाएगा। चलें कैलकुलेटर से करते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। तो ऊपर कर लेते हैं 273 प्लस 37, ये आंसर आएगा 310 केल्विन। क्या आया था याद रखें 310। ठीक है, केल्विन में आ जाएगा ये हमारे पास। तो इस तरह हमारा ये सेकंड जो न्यूमेरिकल है 8.2 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 को। लेकिन आपको मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है ये एग्ज़ाम के इम्तिहान के नुक्ता नज़र से बहुत ही अहम है। तो आप इसको अच्छी तरह इन न्यूमेरिकल को तैयार करें। इन 10 न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल पेपर में लाजमी आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका गिवन डाटा। सॉल्व करने से पहले क्या हम लिखते हैं गिवन डाटा। ठीक है जी, गिवन डाटा में क्या है, ओरिजिनल जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, एल, उसको एल नॉट कह लेते हैं, वो कितनी दी गई है। ओरिजिनल जो लेंथ है, बार की एक सुराख है, एक लोहे की सलाख है, बार है, सरिया है, रॉड है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर है। ठीक है जी, वो कहते हैं कैलकुलेट द इंक्रीज इन द लेंथ। लेंथ में इजाफा, हमने एलुमिनियम की एक बार है, एलुमिनियम की एक रॉड कह लें, उसकी लेंथ पहले जो ओरिजिनल है वो 2 मीटर लॉन्ग है, उसमें जो इजाफा है उसकी लेंथ में वो हमने कैलकुलेट करना है। इसको हीट किया गया है, कितना, इसको कितना हीट किया गया, इसको हीट किया, टेम्परेचर इसका लिख लेते हैं इधर। जो शुरू वाला था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, यानी कि ठंडा था।
तो 0 डिग्री सेल्सियस था, तो फिर इसको हमने चेंज कर कहाँ से लेके इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया 0 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है ना। जब वो ओरिजिनल लेंथ थी ना उसकी, सलाह की लेंथ ओरिजिनल है तो 2 मीटर लाओगे, यानी कि हम ये कह लेते हैं कि एक जब ये हमारे पास एक ना रॉड है ऐसे का, ठीक है जी, ये क्या था हमारे पास ऐसे रॉड है, तो इसकी जो ये ओरिजिनल जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, ये 2 मीटर है। क्या मीटर है वो, कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत कम होता है यहाँ पे चीज़, यानी कि फ्रीज हुई होती है, ठीक है जी। तो ये भाई ठंडा है अभी, ठीक है, जो इस्लाह है जो ठंडी है। तो अब इसको हमने वो क्या कहता है इसको, हम उसने किया गर्म किया, किस तरह भी टेम्परेचर इसको बढ़ाया, इसको हीट दी इसको, ठीक है जी, खीर दी, तो इसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, वो 0 से बढ़ के 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसकी जो ये थोड़ा सा अपनी असल लेंथ से थोड़ा ना ऐसे आगे को बढ़ जाएगा, तो ये इतना आगे बढ़ गया, ठीक है, इसकी अब लेंथ इतनी होगी, ठीक है। अब ये जो इसमें लेंथ में इजाफा है ना वो हमने इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। तो अब इस पहले 0 डिग्री सेल्सियस है, जब हमें न्यूमेरिकल हल करना होता है ना, न्यूमेरिकल में जो टेम्परेचर जिस फॉर्म में दिया गया हमने उसको केल्विन में चेंज कर लेना होता है। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने का, वो होता है 273 प्लस सी की वैल्यू क्या यहाँ पे 0 है, तो वो 0 लिखेंगे तो ये 273 केल्विन आएगा, ठीक है, क्या आएगा। अब इसको भी हमने चेंज करना है, तो इसको भी 273 और सेल्सियस जो है हमारे पास 20 है, तो 20 को इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 293 केल्विन, ठीक है जी। ये तो केल्विन में हमें इसकी फॉर्म मिल गई है। अब कोफिशिएंट जो दिया गया, इसका जो कोफिशिएंट था ना, कोफिशिएंट जो है वो हमें दिया गया, कोफिशिएंट की जो अलामत क्या हम लगाएं, चलें हम कोफिशिएंट की अलामत ये हम कह लेते हैं, ठीक है जी, ये कोफिशिएंट की अलामत डाल देते हैं। कोफिशिएंट हमें दिखता है कि दिया गया क्वेश्चन में 2.5 ज़रब 10 की -5 पर केल्विन दिया गया, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको। अब हमने जो चेंज लेंथ है, यानी कि अब इसकी जो ये लेंथ थी ओरिजिनल लेंथ थी उसको तो हमने एल न अटकाया लिया। अब ये जो है L0 कह लिया जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, जब इसको हमने हीट अप किया तो अब इसकी लेंथ में इतना इजाफा हो गया, कितना इजाफा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ है, इजाफा हो गया, ठीक है जी। तो ये जो इजाफा है ना इसको हम कह लेते हैं डेल एल, यानी कि ये क्या है, इतना इजाफा हुआ है। ये जो लामो तो डेल के समझ थोड़ा सा चेंज को शो करता है, ठीक है जी। तो ये एल में थोड़ी सी तब्दीली हुई है चेंज में, ठीक है, लेंथ में थोड़ी चेंजिंग आई है, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग आई है ना इसको हमने क्या करना है, हमने इसको इसी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि फार्मूला पढ़ा हुआ है कोफिशिएंट का, वो बराबर होता है जब एक्सपेंशन का जो लीनियर जो होता है ना, कोफिशिएंट एक्सपेंशन जो होता है उसको हमने फार्मूला पढ़ा सीखा था, वो क्या है, वो कोफिशिएंट बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी, इसके बराबर होता है। इसमें हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमने क्या मालूम करना है, हमने कोफिशिएंट तो मालूम नहीं ना करना, हमने तो ये चीज़ फाइंड करनी है, एक चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी चीज़ जो कि दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगी, ये इधर रहेगा, चेंज इन लेंथ इधर रहेगी, और ये कोफिशिएंट के साथ सारी चीज़ें जाके ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी साइड पे जाके, ये इधर डिवाइड हो रही है इस साइड पे, दूसरी साइड पे जाके क्या करेंगी, डिवाइड, ठीक है। अब हमारे भाई ये फार्मूला निकला है, ये जो लेंथ का चेंज इन लेंथ का जो फार्मूला है वो हमें मिल चुका है। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करके क्या करना है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हम अब इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू लगानी है, ठीक है जी। तो अगर इसको हम तरतीब सीधी करके लिखें तो किस तरह लिखेंगे, चेंज कर लेते हैं, ये इस तरह आ जाएगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ और मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर आएगा। तो इसको हमने अब क्या करना है, कोफिशिएंट कितना था हमारे दिया गया था, हमें 2.5 ज़रब 10 की -5, ठीक है जी, पर केल्विन दिया गया था। ये हमें इसके साथ ज़रब करेगा, कौन सी चीज़ का ज़रब, ओरिजिनल लेंथ कितनी दी गई थी, 2 मीटर थी, कितनी थी,
2 मीटर थी। अब इसकी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, वो चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे? चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है कि फाइनल टेम्परेचर में से जो शुरू वाला टेम्परेचर था उसको माइनस कर दिया इनिशियल, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा, चेंज इन लेंथ आएगी 2.5 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 5 पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, और इसकी वैल्यू पुट करें। फाइनल टेम्परेचर कितना था? 20 माइनस 0, ठीक है जी। ये तो सेल्सियस में था, हमने हमने निकाल दिया कि इसमें चेंज कर लिया था केल्विन में। केल्विन कितना था? जो फाइनल था वो 293 केल्विन माइनस कितना था? 273 केल्विन। तो इस तरह इसको इसी तरह लिखेंगे। इसका कितना टेम्परेचर में फ़र्क आएगा, हमें मिलेगा 293 में 273 मैंने कहा कितना आएगा? 20 आएगा ना। तो 20 केल्विन का, 20 केल्विन का, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई आपस में कर लेने, इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास है चेंज इन लेंथ आएगी वो कितनी है? वो 100 है, 100 आ जाएगी ज़रब 10 की माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने किसको मल्टीप्लाई किया? 2.5, 2 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, ठीक है जी। अब चेंज इन लेंथ किसके इक्वल होगी? 100 मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे इस तरह भी लिखते हैं -3 ज़रब 10 की -2, इसका भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये केल्विन और केल्विन ख़त्म हो चुका था यहाँ पे, तो मीटर पीछे रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास जो चेंज इन लेंथ आएगी वो किसके बराबर आएगी? ये 100 डिवाइडेड बाय ये 10 की पावर 3, यानी कि 1000 होता है, ये नीचे आ जाएगा, ज़रब करेगा 10 की पावर -2 से, ठीक है जी, मीटर इस तरह। तो ये बराबर होगा 0.1 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8.4, इसमें एक बलून है, बलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब एयर, इसमें इतनी एयर है एट 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एट 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इतना उसके में 1.5 नहीं सॉरी ये 5 ही है, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस, और 40 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज दिया गया, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, गिवन डाटा लिखते हैं। अच्छा, ये हमारे पास गिवन डाटा है, इसमें जो V0 है ना, ये वाला, ये है 1.2 मीटर क्यूब, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, उस बलून का ओरिजिनल वॉल्यूम है, और ये इतना टेम्परेचर पे T0 जो उसका जो पहला टेम्परेचर था ओरिजिनल, जिस पे वो इसका टेम्परेचर ओरिजिनल जो उसका जो वॉल्यूम है इस टेम्परेचर पे था, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है। जिसमें इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने इसमें ऐड कर लेना है 273, तो इसको ये कितना हो जाएगा 288 केल्विन आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये 40 इसको टेम्परेचर हमने उसका बढ़ा दिया है, कितना इंक्रीज़ किया है उसका, हमने 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर दिया, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 40 प्लस 273, तो ये कितना बन जाएगा, 313 केल्विन आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमें जो थर्मल जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वो दिया गया है, उसको बीटा से शो किया गया है। तो इस तरह इसमें अब हमने यहाँ पे कोई चीज़ फाइंड कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर, वो होता है T माइनस T जो ओरिजिनल टेम्परेचर था। तो टोटल टेम्परेचर कितना था 313 माइनस 288, वो कितना बन जाएगा हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर 25 केल्विन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये भी हमें मिल गया। अब हमने इसका फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा यूज़ करने, ये अपने नोट कर लेना फार्मूला, इसको ज़बानी भी अपनी याद करना, ठीक है जी। तो ये वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है V इक्वल टू रीजनल वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू रीजनल वॉल्यूम इनटू
1 प्लस एक कोफिशिएंट होएगा और साथ चेंज इन टेम्परेचर के बराबर आएगा। ठीक है, इस टेम्परेचर इस फार्मूले को आपने ज़बानी आपको याद करना, आपको आना चाहिए। पेपर में ये नहीं दिया जाएगा, आप क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने खुद इसको लगाना है। अब इसमें जस्ट आपने क्या करना है, इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। तो आपने वैल्यू पुट करनी, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था हमारे पास 1.2 है, इनटू 1 है, 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है 3.67 ज़रब 10 की -3 है। ठीक है जी, तो अब इसकी चेंज इन टेम्परेचर कितना है वो मल्टीप्लाई करेगा इसे, वो हमने मालूम फाइंड किया था 25 केल्विन। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने 25 आपको 25 इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, उसमें 1 को ऐड करना है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। तो इसका वॉल्यूम जो निकल आएगा वो कितना आएगा, इस 1.2 ऐसे ही आएगा। तो 1 जब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको हल कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.0915 आ जाएगा। प्लस कितना आएगा हमारे पास, ये कैलकुलेटर से करना है आपने, मैंने अभी आपको पिछले सवाल के साथ कैलकुलेटर को यूज़ करना सिखाया था आपको। 0 जब इसको हमने ऐड करना है तो ये 0.0915 आ जाएगा। इसमें अपने 1 को ऐड करना है, तो चलें इसको 1 को ऐड करते हैं अभी को, फिर आपको दोबारा पता चल जाएगा किस तरह को सॉल्व करना है। देखो ये वैल्यू है 0.0915, इसमें ऐड कर देना है 1 को, तो ये हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1.2 के साथ, 1.2, तो इसको इक्वल करना है 1.3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1.3 था, और क्या था 1.30 आगे छोड़ दिया आप, जैसे इतना ही है। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, ठीक है जी, मुकाब मीटर में आता है, तो ये इसका वॉल्यूम फाइंड हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8.5। How much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degrees Celsius to 65 degrees Celsius? In this question, we find the heat required. The amount of heat is find which is required to increase the temperature of 0.5 kg of water from 10 degrees Celsius to 65 degrees Celsius. In this question, the initial value of temperature is given 10 degrees Celsius and the finest temperature is 65 degrees Celsius. So firstly we write the given data of this question. We write given data. अच्छा, इस क्वेश्चन में जो मास है हमें दिया गया है वो है 0.5 kg, और जो टेम्परेचर T1 है वो 10 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर 2 65 डिग्री सेल्सियस। फर्स्टली वी कन्वर्ट टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2 इनटू केल्विन फॉर्म। तो ये 10 है, 10 डिग्री सेल्सियस में क्या करना है 273 डिग्री को हमने ऐड कर देना है 10 65 प्लस 273 को हमने क्या करना है इसमें ऐड कर देना। तो ऐड करने से क्या टेम्परेचर बनेगा चेंज, जो हमारे पास T1 है वो कितना होगा इनटू 83 केल्विन आ जाएगा, और जो हमारे पास टेम्परेचर 2 है वो कितना आएगा 338 केल्विन। ठीक है जी, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो जिसको हम डिनोट करते हैं सी से, ये हीट कैपेसिटी होती है, ये स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की। तो ये आपको ज़बानी पता होना चाहिए, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन ये होती है। ठीक है, या स्टूडेंट को ने ज़बानी याद करनी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने क्यों हीट फाइंड करनी, कितनी हीट हमें दरकार होगी, हमें कितनी हीट चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है ये फाइंड करने का, क्यों फाइंड करने का चेंज इन हीट, ये होता है एम मास सी स्पेसिफिक हीट और मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम फाइंड करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे
मास है हमारे पास कितना है 0.5 kg है, मल्टीप्लाई कर दो इससे 4200 से, जूल पर केजी पर केल्विन से। और चेंज इन टेम्परेचर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है 32338 माइनस 283 केल्विन से, इसके साथ केल्विन, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, जब इसको हम ऐड करेंगे तो 0.5 kg आएगा। साथ ये भी लिख लें जूल केजी पर केल्विन, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा हमारे पास ज़रूर 55। अब 55 मल्टीप्लाई बाय 4200 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, इन तीनों को हमने कैलकुलेटर की मदद से आप ऐड कर लें, और जस्ट सिर्फ आपने ऐड करना है, इनको ज़रब करनी है। ज़रब करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो 11500 जूल आएगा। तो ये हमारे वो हमें हीट चाहिए, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारे जो इस चैप्टर नंबर 8 फिज़िक्स की है, चैप्टर है फिज़िक्स का 8, इसके हमने पहले 5 न्यूमेरिकल हल कर लिए हैं। पीछे रह गए 5 न्यूमेरिकल, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपने इन 10 न्यूमेरिकल को आपने अच्छी तरह सॉल्व कर लिया, इनको अच्छी तरह तैयार कर लिया, तो आप यकीनन इनमें से एक जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसको आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।